अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि नमाज जनाज़ा कैसे पढ़ी जाती है और उस नमाज़ को पढ़ने का तरीका क्या है, उसमें कितनी तकबीरें कही जाती हैं और उसकी नीयत कैसे की जाती है और कौन सी तकबीर के बाद क्या पढ़ा जाता है। और फिर आखिर में आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताऊंगा जिस गलती को अक्सर लोग करते हैं नमाज जनाज़ा के अंदर। तो सबसे पहले आप ये जानें कि जनाजे की नमाज के लिए जो नीयत की जाती है, अगर आप उर्दू में उसकी नीयत करना चाहें तो इस तरह से करें कि नीयत की मैंने नमाज जनाज़ा फ़र्ज़ किफ़ाया की 4 तकबीरों के साथ, सना वास्ते अल्लाह ताला के, दुरूद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, दुआ इस मैयत के लिए, पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, इतना कहते हुए अपने हाथों को कानों के लौ तक ले जाएंगे और अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथों को नाफ के नीचे बांध लेंगे, जिस तरह से और नमाज़ों में नाफ के नीचे हाथों को बांधा करते हैं। यह पहली तकबीर हुई। इस तकबीर के बाद सबसे पहले आपको सना पढ़ना है। आप चाहें तो वही सना पढ़ें जो नमाज में पढ़ा करते हैं, वरना नमाज जनाज़ा में उसी सना के अंदर थोड़ा सा इजाफ़ा किया जाता है, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा करके पढ़ा जाता है। जैसे सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुका। चाहे तो आप इसे पढ़ें या फिर वही सना जो नमाज में पढ़ते हैं। इसके बाद फिर दूसरी तकबीर कही जाती है और तमाम तर तकबीरात में हाथों को उठाना नहीं रहता है, बल्कि सिर्फ ज़बान से तकबीर कहनी रहती है, यानी अल्लाहु अकबर। दूसरी तकबीर के बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, वही दुरूद शरीफ जो आप नमाज के अंदर पढ़ते हैं, यानी दुरूद इब्राहिमी। इसको पढ़ने के बाद फिर तीसरी तकबीर कही जाती है। तीसरी तकबीर के बाद एक दुआ पढ़ी जाती है। अगर जनाजा बड़े लोगों का हो, चाहे उसमें मर्द हो या औरत, दोनों के जनाजे में एक ही दुआ पढ़ी जाएगी, यानी बालिग आदमी का जनाजा, उसमें यह दुआ पढ़ी जाएगी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मा तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। इस दुआ को पढ़ने के बाद फिर चौथी तकबीर कही जाएगी और चौथी तकबीर कहे जाने के बाद फिर दोनों तरफ सलाम फेर दिया जाता है। तो ये रहा नमाज जनाज़ा पढ़ने का मुकम्मल तरीका। अब रही ये बात कि अगर मैयत बच्चे की हो या बच्ची की हो तो उसमें हम कौन सी दुआ पढ़ेंगे तीसरी तकबीर के बाद। तो अगर मैयत बच्चा हो तो उसके लिए अलग दुआ है, और अगर मैयत जनाज़ा बच्ची का हो तो उसके लिए अलग दुआ है। अगर जनाज़ा बच्चा का हो तो उसके लिए तीसरी तकबीर के बाद इस दुआ को पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा जअल्हु लना फ़रतम वजअल्हु लना अजरम व ज़ुख़रम वजअल्हु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़ा। और अगर जनाज़ा बच्ची का हो, यानी छोटी बच्ची की मैयत हो, तो उसमें तीसरी तकबीर के बाद इस दुआ को पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा जअल्हा लना फ़रतम वजअल्हा लना अजरम व ज़ुख़रम वजअल्हा लना शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़ा। तो आप इतना ध्यान रखें कि अगर जनाजा बालिग आदमी का है, उसमें चाहे मर्द हो या औरत, दोनों की नमाज जनाजा में तीसरी तकबीर के बाद वो दुआ पढ़नी है जो हमने आपको बताया, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली हय्यिना आखिर तक। और अगर जनाजा छोटे बच्चे का हो तो उसके लिए अलग दुआ, और अगर जनाजा छोटी बच्ची का हो तो उसके लिए अलग दुआ पढ़ी जाती है। तो ये रहा नमाज जनाजा का मुकम्मल तरीका। और जनाजे की नमाज चूँकि तन्हा नहीं पढ़ी जाती है बल्कि जमात के साथ पढ़ी जाती है, तो जो लोग मुक्तदी होंगे तो उन्हें नीयत में पीछे इस इमाम की भी कहना होगा, यानी नीयत की मैंने नमाज जनाज़ा फ़र्ज़ किफ़ाया की 4 तकबीरों के साथ, सना वास्ते अल्लाह ताला के, दुरूद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, दुआ इस मैयत के लिए, पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, इस तरह से नीयत करेंगे। अब वो गलती जो नमाज जनाज़ा के अंदर बहुत सारे लोग करते हैं उसे सुने। गलती क्या करते हैं कि जैसे ही चौथी तकबीर होती है तो उसके बाद दोनों तरफ सलाम फेरना रहता है, लेकिन सलाम फेरने के लिए हुक्म ये है कि जो हम हाथों को बांध कर रहते हैं तमाम तकबीरों में, और हाथों को बांध कर सना पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और दुआएं पढ़ते हैं, फिर चौथी तकबीर के बाद हुक्म तो ये है कि दोनों हाथों को खोल कर सलाम फेरेंगे, दोनों हाथों को खोल कर। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि दाहिनी तरफ सलाम फेरते हैं तो दाहिना हाथ छोड़ते हैं, और बाएं तरफ सलाम फेरते हैं तो बायां हाथ छोड़ते हैं। ये तरीका गलत है। सही तरीका यह है कि आप दोनों हाथ खोल दें, उसके बाद सलाम फेरें। इसका एक कायदा है
کہ قیام کی حالت میں یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں کسی بھی نماز کے اندر ہاتھ کو اس وقت باندھا جاتا ہے جبکہ قیام کی حالت میں کھڑے ہونے کی حالت میں کچھ پڑھا جائے، اور چونکہ چوتھی تکبیر کے بعد جنازے کی نماز میں کچھ پڑھا نہیں جاتا، اس لیے وہاں حکم یہ ہے کہ آپ ہاتھوں کو فوراً کھول دیں، اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ آپ اس طرح سے سمجھیں کہ نماز جو آپ 5 وقتہ پڑھتے ہیں، جمعہ وغیرہ عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد ہاتھ تو دوبارہ باندھتے نہیں ہیں بلکہ ہاتھ کھلا چھوڑتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کچھ پڑھا نہیں جاتا، تو اسی لیے نماز جنازہ میں ہاتھوں کو کھول کر سلام پھیرا جاتا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اب اس کے بعد سے آپ لوگ یہ غلطی کو نہیں دہرائیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ غلطی اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں معلوم نہیں ہوتا۔ جب آپ کو معلوم ہو گیا تو اب انشاءاللہ آپ دوبارہ اس غلطی کو نہیں دہرائیں گے، اور سلام پھیرنے سے پہلے جیسے ہی چوتھی تکبیر ہو جائے گی ہاتھوں کو کھول دیں گے، اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سبوں کو دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔